अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार लोग कहते हैं मौत अनिश्चित है, कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखा जाए तब ये कहना मुश्किल है कौन किसका दोस्त है कौन किसका दोस्त नहीं है। कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक वोटिंग हुई। वोटिंग का जो मुद्दा था, किस बात पे वोटिंग हुई, उसका मुद्दा था, एजेंडा था टू नेशन सोल्यूशन न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, दो राष्ट्र समाधान न्यूयॉर्क घोषणा पत्र। इजराइल फलस्तीन के सह अस्तित्व को मान्यता देने के लिए कल संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में वोटिंग हुई, जिसमें 164 देशों ने भाग लिया। 164 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने इजराइल के खिलाफ मतलब फलस्तीन के सपोर्ट में वोट किया। यह एक न्यू डेवलपमेंट है। अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार इजराइल के मुद्दे पर इजराइल का खुलकर या तो अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन करती थी। जैसे अगर फलस्तीन के मुद्दे पे कोई वोटिंग हुई या हमास के मुद्दे पर कुछ बात होती थी तो भारत सरकार ज़्यादातर अब्सटेन कर जाती थी, मतदान में भाग नहीं लेती थी। लेकिन इस बार भारत सरकार ने इजराइल के खिलाफ जो 142 देशों ने टू नेशन सोल्यूशन के सपोर्ट में वोट किया है, उसमें भारत सरकार भी है। 10 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जिसमें आप स्वाभाविक है इजराइल, अमेरिका और छोटे देश हैं, तथा 12 देशों ने अब्सटेन किया मतलब मतदान में भाग नहीं लिया। भारत का पुराना स्टैंड यही रहा है कि टू नेशन सोल्यूशन को भारत पहले से भी मानता रहा है। और मेरा भी मानना है कि अगर इजराइल और फ़लस्तीन के जो संघर्ष को समाप्त करना है तो कहीं ना कहीं इजराइल को तो रुकना होगा और हमास और गजा में जो हिंसक ग्रुप हैं उनको भी सोचना होगा। आखिर कब तक युद्ध करेंगे आप? तो टू नेशन सोल्यूशन ही सोल्यूशन है, लेकिन क्या इजराइल इसको मान्यता देगा? जैसे ही मतदान हुआ इजराइल ने इसका खंडन किया, हम इसको मान्यता नहीं देते। अमेरिका, क्योंकि अमेरिका भी कहता है कि गजा के लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, मतलब गजा के लोगों को स्थान छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। तो अगर ट्रंप ऐसा कहते हैं, अमेरिका इजराइल के समर्थन में है, तो इस रेजोल्यूशन का क्या भविष्य होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन भी कह रहे हैं कि हम आगे जब यूनाइटेड नेशन की जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होनी है उसमें अगर इजराइल ने कुछ युद्ध नहीं रोके तो हम प्रस्ताव लाएंगे। लेकिन भारत का यह बदलाव ताज्जुब करता है, मतलब हैरान करने वाला है कि भारत सरकार अभी तक इजराइल का खुलकर समर्थन करती थी, लेकिन भारत सरकार ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा परिवर्तन आ गया कि भारत सरकार ने इजराइल के खिलाफ वोट कर दिया? देखिए, इसके पक्ष में भारत कह सकता है कि भारत की जो पुरानी ओपिनियन रहा है, पुराना मत यही रहा है कि टू नेशन सोल्यूशन भारत पहले से भी मानता रहा है। तो भारत सरकार वर्तमान में कह सकती है कि हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। लेकिन मोदी सरकार अभी तक इजराइल का खुलकर समर्थन करती थी, ज़्यादातर मुद्दों पर अब्सटेन कर जाती थी। जहां इजराइल की बात आती थी वो अब्सटेन करके अप्रत्यक्ष तौर पर इजराइल को बेनिफिट देती थी। लेकिन इस बार भारत सरकार ने इजराइल के खिलाफ मतदान किया। क्या इससे इजराइल भारत के संबंधों में कुछ थोड़ी करवाहट आएगी, क्या थोड़ी दूरी आएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जस्ट भारत सरकार का अपना पुराना स्टैंड रहा है। क्या भारत सरकार विपक्ष के दबाव में, खास करके मुस्लिम जो हमारे यहाँ ब्रदर हैं उनके दबाव में, विपक्ष की जो पार्टियाँ उनके दबाव में आकर भारत सरकार ने अपना जो पूरा भारत का पुराना स्टैंड रहा है टू नेशन सोल्यूशन पर, उस पर जाकर वोट किया? क्या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के प्रेशर भारत सरकार के ऊपर था? मुझे लगता है कि है, इसलिए भारत सरकार ने ऐसा किया। अगर आपको ध्यान होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल ने हमारा खुल के समर्थन किया था, तो उस नाते हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम इजराइल का खुल के समर्थन करें। लेकिन ये समझना होगा कि युद्ध कितने दिन तक आप लड़ेंगे? कभी न कभी तो उस प्रस्ताव पर इजराइल को सोचना होगा। आखिर कोई न कोई तो एक समाधान होना चाहिए। वैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम हर देश का युद्ध रुकवा देते हैं और नोबेल प्राइज़ चाहते हैं, शांति का नोबेल प्राइज़ उनको मिले।
लेकिन क्या वह इजराइल और फ़लस्तीन के मुद्दे को हल कर सकते हैं? अगर हल कर दें तो इससे बड़ा शांति का समझौता नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ इजराइल के भी अस्तित्व को सबको मानना चाहिए। इजराइल आज जहाँ है, इजराइल के लोग वहीं रहें, और इजराइल एक डिस्टेंस बनाकर एक कुछ फ़लस्तीन के राष्ट्र को एक मान्यता दे, क्योंकि हम किसी आप खुद कहीं से आके कहीं रुके हैं, और जो वहाँ के लोग हैं उनको आप कह रहे हैं कि यहाँ से छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ट्रम्प भी कह रहे हैं कि इनको गजा के लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। जिस प्रकार हमास ने इजराइल पर अटैक किया वो भी पूरी तरीके से निंदनीय है। जिस तरीके से हमास ने, एक आतंकी ग्रुप ने इजराइल के महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को बंधक बनाया। पूरी दुनिया कहती है कि इजराइल गलत कर रहा है, मैं भी मान रहा हूँ इजराइल गलत कर रहा है, लेकिन आप इजराइल के नागरिकों को बंधक बना के रखेंगे तो इजराइल के पास ऑप्शंस क्या हैं? वो क्या करे? कुछ तो करेगा ना। अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आपसे बात तो कर नहीं सकता, आप बात करने लायक है नहीं, क्योंकि आप अटैक कर देते हैं। आखिर हमास को ऐसी क्या जरूर मजबूरी थी कि उसने अटैक किया? अगर हमास अटैक न करता तो ये सब ना होता। हमास ने अटैक किया, उसके बाद फिर हमास पर अटैक हुआ, इतने दिन युद्ध चला, फिर युद्ध समाप्त हुआ, फिर इजराइल ईरान का युद्ध हुआ, फिर अभी हाल ही में इजराइल ने कतर के राजधानी दोहा पर अटैक किया। तो अगर जहाँ जहाँ हमास रहेगा वहाँ इजराइल अटैक करेगा, लेकिन इस युद्ध का भविष्य क्या होगा? कब तक युद्ध लड़ा जाएगा? कहीं न कहीं हमास, इजराइल, गजा, फ़लस्तीन, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र महासभा को सोचना होगा कि जो युद्ध, या हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह युद्ध का समय नहीं है, ये युद्ध का समय नहीं, मैं भी मानता हूँ। जिस समय पूरे विश्व में कोविड का भयंकर प्रकोप हुआ है, जिस समय पूरे विश्व में महंगाई बढ़ रही है, जिस समय विश्व में लोग बीमारियों से परेशान हैं, उस समय विश्व में हर कोने पर कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है, ये भी ठीक नहीं है। यूक्रेन रूस को वार, इतना युद्ध इतना दिन चल रहा है, इजराइल और उस हिस्से के जो देश उन पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध को पूरे विश्व बिरादरी को बैठकर समझना होगा। हाँ, एक चीज़ और है, भारत में जो भारत के कुछ सांसद हैं फ़लस्तीन के लिए झोला लेकर आ जाते हैं संसद में। भारत के जो लोग हैं भारत की सरकार के साथ रहें, भारत सरकार का जो स्टैंड है उस पर रहना चाहिए। हम कोई मुस्लिम ब्रदरहुड या और कोई ओपिनियन नहीं लेना चाहिए। मुझे, मेरा मानना है कि भारत सरकार का जो स्टैंड है वही हम सभी भारतीयों का स्टैंड होना चाहिए, उसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार टू नेशन सॉल्यूशन को मान्यता देती है, इसलिए उसने मतदान में भाग लिया और इजराइल के खिलाफ, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी की ज़बरदस्त दोस्ती होते हुए भी भारत सरकार ने इजराइल के खिलाफ वोट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार कितना सिंसियर है टू नेशन सॉल्यूशन की ओर। लेकिन भारत के लोगों को भी चाहिए, अगर आप फ़लस्तीन के लिए, मैंने अभी हाल ही में देखा कि लोग अमेठी, सुल्तानपुर एरिया में कि फ़लस्तीन के लिए फ़्लैग मार्च कर रहे हैं। अगर आपको झंडा लहराना है तो हमारा तिरंगा झंडा लहराइए ना, इससे अच्छा झंडा कोई देश में है? आप अपने किसी रिलीजियस उत्सव में फ़लस्तीन या पाकिस्तान या किसी अन्य देश का झंडा क्यों लगाते हैं? आप भारतीय हैं, आप भारत का झंडा लगाएं, उससे अच्छा झंडा, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है पूरे देश में। और हम सभी भारतीयों का वही स्टैंड होना चाहिए जो भारत सरकार का है। अगर खास करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम सरकार के पैरेलल नहीं हैं, हम सरकार के समानांतर नहीं, हम सरकार के हिस्से हैं, सरकार के अंग हैं। हम सभी, हमारे वोट से सरकार बनती है, तो हम लोग भी सरकार के एक अंग हैं। जैसे माला में कई मोती होते हैं, हम लोग एक तरीके से छोटी छोटी मोतियां हैं जिससे भारत सरकार का निर्माण करते हैं। तो हम ये सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। और भारत सरकार ने सोच समझकर, मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो अपना पुराना स्टैंड पर उस पर लौटते हुए टू नेशन सॉल्यूशन की तरफ वोट के, ये अच्छा कदम है। मेरा मानना है कि एक अच्छा कदम है, और इजराइल को भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप युद्ध से कब तक लड़ेंगे और कितने लोगों से लड़ेंगे? आप अपने चारों तरफ दुश्मन नहीं बना सकते। आप ईरान से दुश्मनी लेना चाहते हैं, आप चलिए आपके यूएई से और अन्य देशों से, मिस्र से, आपके जॉर्डन से आपके संबंध ठीक हैं, लेकिन आप कब तक
अपने आसपास आग लगा के रखना चाहेंगे। आखिर आपको भी तो शांति चाहिए, आपको भी अपनी उन्नति करनी है। आप मिलिट्री, आपका सपोर्ट ट्रंप का है, अमेरिका का है, युद्ध कर रहे हैं, लेकिन कब तक आप अपने रिसोर्स को, अगर आपके अस्तित्व पर खतरा है, आपके अस्तित्व पर खतरा है, तब आप युद्ध करें। उसका समझ, हर देश को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना चाहिए। अगर कोई देश आपके अस्तित्व पर क्वेश्चन करता है, आपके एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन करता है, तो आपको पूरा अधिकार है, आप उसका फुल फ्लेज में आप उसको रिप्लाई करें। लेकिन एक समय सीमा होनी चाहिए। आप अनंत समय तक युद्ध नहीं कर सकते। एक फुल फ्लेज वार करें। अगर लगता है कि आप पर कोई क्वेश्चन कर रहा है, आप पर भी बहुत हिंसा हुई है, इजराइल पर बहुत हिंसाएं हुई हैं, लेकिन उस हिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप लगातार युद्ध में उलझे रहें। आपको रुकना होगा, कहीं ना कहीं सोचना होगा। और मुझे लगता है कि फ़िलिस्तीन के और इजराइल के बीच एक बफर जोन बनाया जाए, और उस बफर जोन के उस पार फ़िलिस्तीन और इस पार इजराइल, और बीच के जोन को शायद एक इंटरनेशनल बाउंड्री घोषित कर दिया जाए। और ये एक सलूशन हो सकता है। फ़िलिस्तीन के लोग, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं विस्थापित करके आप कहाँ ले जाएंगे, तो देखना होगा। लेकिन विस्थापन एक सलूशन है, मुझे तो नहीं लगता। इतने लोगों को क्या वहाँ के लोग मानेंगे कि अपनी जो ज़मीन है, अपने जो देश को छोड़ के कहीं और जाएंगे? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम बॉस हैं, पूरे अपने आप को सुप्रीम बॉस तो समझते हैं पूरे विश्व का। तो फिलहाल समझने में क्या हर्ज है। लेकिन भारत सरकार ने अप्रत्याशित तौर पर इजराइल के खिलाफ मतदान कर भारत इजराइल के संबंध को एक बार फिर टेबल पर ला के रख दिया है। मुझे लगता है इससे कोई असर नहीं आएगा। इनके दोनों की जो बीच की दोस्ती है, जो दोस्त की यारी है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इजराइल इस भारत के मूव को किस तरीके से देखता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उसने हमारा खुल के समर्थन किया था, और हमें बहुत सारे इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी और जो इन्फॉर्मेशन है उसने प्रोवाइड की थी। तो भारत को भी ये सब ध्यान में रखते हुए अपने स्टैंड लेने चाहिए, अपनी चाल चलनी चाहिए, अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, 164 देशों ने भाग लिया, 142 लोगों ने समर्थन किया है। 142 देशों में 10 लोगों ने उस प्रपोजल का विरोध किया, और 12 देशों ने अब्सटेन कर दिया, जिसमें उत्तर कोरिया, बड़ा चौंकाने वाला है कि उत्तर कोरिया ने अब्सटेन कर दिया। ये बड़ा चौंकाने वाला है कि उत्तर कोरिया जैसा देश 2 नेशन सॉल्यूशन की जब मतदान हो रहा तो उसमें अब्सटेन कर लिया। उसका होगा कोई इंटरेस्ट। चीन ने इजराइल के खिलाफ वोट किया है। तो अब देखते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की जो दोस्ती है, जब तक दोनों की दोस्ती है, इजराइल को कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन इजराइल ने जिस तरीके से दोहा पर अटैक किया, उस पर अमेरिकी प्रशासन और अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत खुश नहीं हैं। तो इसलिए वहाँ के मंत्री जी इजराइल आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन भारत सरकार का यह एक नया डेवलपमेंट था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू।